हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस सब टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, क्या आप एक एंगुलर डेवलपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप एक एंगुलर डेवलपर हैं और ये फीचर्स आपको पता नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे हिडन फीचर्स की बात करेंगे जो हर डेवलपर को पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। ये 5 हिडन फीचर आपको बाकी डेवलपर से डिफरेंट रखेगा और आपका अपने टीम में इम्पोर्टेंस अलग बनाएगा। बाकी डेवलपर्स से आपके प्रोजेक्ट का पेज फास्ट काम करेगा अगर ये हिडन फीचर आप यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये 5 हिडन फीचर कहाँ और कैसे यूज करते हैं, जो हर डेवलपर को पता होना चाहिए। किस तरीके से हिडन फीचर आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 हिडन ट्रिक्स इन एंगुलर। देखिए पहला जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, एनजी फॉर ट्रैक बाई। अब ये ट्रैक बाई क्या है? खास करके उनके लिए जो लोग एंगुलर 17 से पहले के वर्जन्स के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, जहां पर आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में स्टार एनजी फॉर यूज करते हैं, वहां पर आपको ट्रैक बाई यूज जरूर करना चाहिए। बहुत सारे डेवलपर इसको नहीं यूज करते हैं, जिसके चलते एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। इसी रीजन से अब जो नया वर्जन आया हुआ है, नया सिंटेक्स आया हुआ है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का स्टार एनजी फॉर के प्लेस पर @for, उसमें आपको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको ट्रैक बाई लिखना ही लिखना है। नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। एंगुलर के टीम को पता है कि बहुत सारे डेवलपर 95% लोग ये गलती करते हैं। हो सकता है आप भी गलती कर रहे हो, तो आप इसको गलती के रूप में ना लें, इसको आप सही करिए, सही तरीके से कोड करिए, जैसे मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लूप चलाते हैं स्टार एनजी फॉर या पुराने वर्जन के प्रोजेक्ट में या फिर नए वर्जन में ही पुराना सिंटेक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर फॉर लूप चलाते हैं तो यहां पर आप ट्रैक बाई जरूर लिखिए। अब ट्रैक बाई लिखने से हमें बेनिफिट क्या होता है, इसको मैं अभी प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं कि क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके से ट्रैक बाई बेटर परफॉर्मेंस देता है और किस तरीके से अगर ट्रैक बाई नहीं लिखते हैं तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बैड हो जाता है। क्यों? नए वर्जन में ट्रैक बाई मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिए लिए चलता हूं आप लोग को प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमने एक एरे बना रखा है एम्प्लॉय के नेम से, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे, और इसको हमने यहाँ पर टेबल में बाइंड किया है। अगर इसका आउटपुट अगर आप देखते हैं तो ये हमारा आउटपुट है। देखिए आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि कुछ हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि इसी तरीके के डेटा और भी हमारे यहाँ पर बाइंड होते चले जा रहे हैं, बट ऑन द क्लिक ऑफ रिफ्रेश बटन या गेट ऑल डेटा के बटन पर। सपोज करिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया है जो फूड ऑर्डर करने का ऐप आपने बनाया है, या फिर आपने किसी कॉलेज का स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के पेज बना दिया आपने। तो सभी लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन, सभी स्टूडेंट अपने अपने घर से या कहीं से भी मोबाइल से या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो सारे रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेटा एकेडमिक डिपार्टमेंट में एक जो क्लर्क होता है उसको दिखता है। तो क्या आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं तुरंत उसको दिख जाता है? नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो जाकर डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस से उठ के आकर उस एकेडमिक के पैनल में जाकर वहाँ पर दिख जाता है कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो वहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर फिलहाल इतने रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, और यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है। जैसे रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता है तो 2 रजिस्ट्रेशन और आ गया, फिर रजिस्ट्रेशन पर रिफ्रेश पर क्लिक किया, एक और आ गया। मतलब जितने लोग करते जा रहे हैं वो टेबल से उठाकर यहाँ पर लाकर डेटा को बाइंड कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में जो अगर आप ट्रैक बाई नहीं लगाते हैं तो जो फॉर लूप है स्टार एनजी फॉर, जो पुराना सिंटेक्स है, उसका बैड इंपैक्ट क्या होता है कि बार बार इस सारे डेटा को डिलीट करेगा और फिर एक नए डेटा के साथ लाकर यहाँ पर डेटा को बाइंड करेगा। तो सोचिए कि इतने रिकॉर्ड को डिलीट करना, फिर एक नए रिकॉर्ड के साथ जितना भी नया रिकॉर्ड है उसके साथ सारे डेटा को फिर से बाइंड करना, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर द डॉम। वो डॉम को आपको स्लो कर सकता है। किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी पेज का परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करता है? उस पेज का डॉम। अगर इस पेज का डॉम ये लाइट वेटेड है तो आपका पेज फास्ट काम करेगा। तो इसलिए कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, जो भी क्लाइंट साइड डेवलपर है, उसको अपने डॉम पर ज़्यादा फोकस बनाकर रखना चाहिए। इसको ओपन करके देखते रहना चाहिए कि क्या ये हमारा डॉम कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक बटन लिया है, बटन रिफ्रेश लिया, और यहाँ पर मैं एक लेता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, गेट ऑल डेटा।
इसको मैं यहाँ पर TS फाइल को डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। और सपोज करिए कि हमारा ये टेबल है, यहाँ पर अभी इतने 6 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इसी 6 रिकॉर्ड्स में हमारा एक और नया रिकॉर्ड आ गया जो यहाँ से हम पिक कर रहे हैं, तो ये डेटा रहेगा ही रहेगा, मतलब ये डेटा हमारा रहेगा ही। और एक नया रिकॉर्ड इसमें डालूंगा मैं, कैसे देखिए, दिस डॉट मतलब उसी हमने एरे यूज कर लिया, ठीक है। और इसमें एक नया रिकॉर्ड डाल दिया, सपोज करिए कि एक नया रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है, जो बटन क्लिक पर मिलेगा हमें। यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, अब 100 से स्टार्ट है तो 7 रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित गुप्ता, ठीक है। अब मैंने सेव किया। अब देखिए डोम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलते हैं ब्राउजर पर आते हैं। देखिए हमारा ये टेबल है जो इतने रिकॉर्ड को बाइंड, जैसे रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करूंगा देखिएगा ये सारा रिकॉर्ड ब्लिंक करेगा, मतलब सारे रिकॉर्ड को डिलीट करके फिर से एक नए रिकॉर्ड के साथ डेटा को बाइंड करेगा। देखिए मतलब क्या हुआ कि सारे रिकॉर्ड को डिलीट करके और एक नए रिकॉर्ड के साथ सारा डेटा को फिर से बाइंड किया। अब यहाँ पर इसको नया रिकॉर्ड नहीं है, अब एक भी नया रिकॉर्ड नहीं, फिर भी रिफ्रेश करूंगा तो सारे डेटा को डिलीट कर रहा है फिर बाइंड कर रहा है, देखिए ब्लिंक कर रहा है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, हिडन फीचर सही है। अगर आप एंगुलर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देखिए बार बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार ये सारे डेटा को डिलीट करके बार बार बाइंड कर रहा है, जबकि कोई नया रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, फिर भी इसके डॉम को रिफ्रेश कर रहा है, पूरे डेटा को डिलीट कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो मान लीजिए कि इतना 5 या 6 रिकॉर्ड है तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए कि 100 रिकॉर्ड होता है, 100 रिकॉर्ड को डिलीट करना और 101 रिकॉर्ड को दोबारा बाइंड करना कॉम्प्लेक्स कर सकता है एप्लीकेशन को, जो पेज को भी स्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर ट्रैक बाय यूज करेंगे। जो फीचर है यहाँ पर हम लिखेंगे हिडन फीचर, लिखिए ट्रैक बाय, कैमल केस भी कैपिटल होना चाहिए, ट्रैक बाय, और यहाँ पर किसी भी नेम से एक वेरिएबल बना लेंगे ट्रैक बाय FN। और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके, कॉपी किया हमने और TS फाइल पर आकर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इस जो हमारा एरे है उसका नेम लिखेंगे एम्प्लॉइज एनी टाइप का, और यहाँ पर हम इसके प्राइमरी की को रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय डॉट ID, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि अब दो चीज़ पर चेक करेगा, या तो देखेगा क्या कोई नया इंडेक्स जनरेट हो गया तो उसको ट्रैक कर लेगा, या फिर ID में कुछ चेंज हुआ है क्या, दो चीज़ को लेकर, क्योंकि हमने एम्प्लॉय डॉट ID को मतलब एक कॉलम पर हम ट्रैक लगा सकते हैं, या नेम पर ID पर किसी पर लगा दीजिए, अगर उसमें भी कुछ अपडेट हो तो उसको भी ट्रैक कर लेगा। देखिए हमने क्या किया ID। अब यहाँ पर चलेंगे, देखिए केवल वही रिकॉर्ड ब्लिंक करेगा जो नया आया हुआ है। देखिए अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए केवल एक रिकॉर्ड ब्लिंक करेगा। देखिए अब बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, देखिए दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, देखिए केवल एक रिकॉर्ड बाइंड करना होगा, एक नया रिकॉर्ड आया है तो उसी को ब्लिंक करेगा। देखिए तो ये हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रहा है, ये पता होना चाहिए। ये रिकॉर्ड जरूर नहीं कि लास्ट में ही मिलेगा, अगर बीच में भी नया इंडेक्स मिल गया तो उसको भी ट्रैक कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक और रिकॉर्ड है जो बीच में है यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 7 और यहाँ पर सुजीत कर दिया सेव। अब देखिए दो जगह ब्लिंक करेगा, जहाँ जहाँ नया रिकॉर्ड है। अब देखिए दो जगह ब्लिंक करेगा, देखिए दो जगह ब्लिंक किया, ठीक है, मतलब दो नया रिकॉर्ड इसको मिला है, एक यहाँ बाइंड किया, यहाँ बाइंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रैक बाय लगाएंगे तो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट होगा। ये एक नंबर 1 आपका ट्रिक है। अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 2। देखिए लेजी लोडिंग जब आप करते हैं, ये भी अगेन अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं एंगुलर 17 से पहले का, तो लेजी लोडिंग जब यूज करते हैं तो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। सपोज करिए कि आपने लेजी लोडिंग यूज नहीं किया है, सारे जो मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट है, आपने एक ही मॉड्यूल के अंदर रख करके उसको लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का। बूटिंग प्रोसेस में ये होता है कि आपका एप्लीकेशन में सबसे पहले मॉड्यूल लोड होता है, पुराने वर्जन में अगर आप हैं तो मॉड्यूल के अंदर जितना भी इंपोर्ट किया हुआ चीज़ है, चाहे कंपोनेंट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मॉड्यूल, सब पहले लोड हो जाते हैं, ठीक है, सब पहले लोड हो जाएंगे और उसके बाद वो मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो सपोज करिए कि आपने बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना, अपने किसी कॉलेज का ERP बना रखा है, तो ERP के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एकेडमी का 50 कंपोनेंट, लाइब्रेरी का 50 कंपोनेंट, अकाउंट का
जो भी आपका 60 कंपोनेंट, इस तरीके से बहुत सारे लाइब्रेरी का अलग, ट्रांसपोर्ट का अलग, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर सबको आपने क्या कर दिया कि आपने रूट पर ही रख लिया ऐप मॉड्यूल और टीएस फाइल के अंदर, आपने फीचर मॉड्यूल नहीं बनाया है, लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो क्या करेंगे कि एक ही मॉड्यूल के अंदर आप सारे कंपोनेंट को रख रखा आपने, तो जैसे आपके एप्लीकेशन को कोई लाइब्रेरियन भी हिट करेगा तो क्या होगा कि इंटायर एप्लीकेशन के अंदर जितना भी कंपोनेंट है, मॉड्यूल है, सर्विस है, सबको लोड करने लगेगा, जिसके चलते आपका एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कि लोड ही ना हो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने एप्लीकेशन को फीचर मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब फीचर मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग मॉड्यूल बना देंगे फीचर वाइज, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग मॉड्यूल, लाइब्रेरी के लिए अलग मॉड्यूल, उसके बाद आप अकाउंट के लिए अलग, फैकल्टी के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, एकेडमिक के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना दिया आपने, और अलग अलग मॉड्यूल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट जो भी अपना रखा, एकेडमिक का जितने भी कंपोनेंट है एकेडमिक मॉड्यूल के अंदर, अकाउंट के जितने कंपोनेंट है अकाउंट मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और जो ऐप मॉड्यूल है, जो आपका मेन रूट मॉड्यूल है, उसके अंदर आप 2-4 कंपोनेंट के नेम रखेंगे, जैसे होम पेज, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, फॉरगेट पासवर्ड, सब रख लेंगे। जैसे आपका एप्लीकेशन को हिट करेगा तो ऐप मॉड्यूल लोड होगा, 2-4 कंपोनेंट रहेंगे, जल्दी लोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोई लॉगिन करता है, जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरियन लॉगिन करता है, तो केवल हम लाइब्रेरी वाला मॉड्यूल लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजी लोडिंग, इस तरीके से इंपोर्ट करके। लेजी लोडिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे कि उसी मॉड्यूल को लोड करेंगे जिस मॉड्यूल की नीड है। ऐसा नहीं कि हम एक ही रूट पर रखते हैं तो कोई लाइब्रेरियन भी लॉगिन करता है जिसको 5 ही कंपोनेंट यूज करना है, उसके लिए भी हमने 200 कंपोनेंट लोड कर दिया। सोचिए कितना बैड इंपैक्ट पड़ेगा एप्लीकेशन पर। अब क्या होगा कि बाकी सारे मॉड्यूल लोड नहीं होंगे, वही मॉड्यूल लोड होगा ऑन डिमांड जिसने लॉगिन किया। अगर एकेडमिक ने लॉगिन किया है तो केवल एकेडमिक का मॉड्यूल लोड होगा, उसके कंपोनेंट लोड होंगे। लाइब्रेरियन ने लॉगिन किया तो केवल लाइब्रेरी का मॉड्यूल लोड होगा, उसके कंपोनेंट्स लोड होंगे। तो ये एक फीचर है, हिडन फीचर है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट नहीं करते। लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करेंगे तब आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। और उसमें भी नया सिंटेक्स आप यूज करेंगे इंपोर्ट करके, ये डायनेमिक इंपोर्ट्स है, इसमें टाइपो मिस्टेक भी होगा तो आपको तुरंत इसी टाइम एरर दे देगा। ऐसे से सारे फीचर हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ाते रहते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एंगुलर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे वेबसाइट की URL है और उस मोबाइल नंबर्स भी है, वेबसाइट पर विजिट करिए, कोर्स चूज करिए, बैच चूज करिए और अपना कैरियर एक ऊंचाई तक लेकर जाइए। हम लोग एक साथ सब कुछ कंप्लीट एंगुलर विद लेटेस्ट वर्जन, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी, API इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जिसमें ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाते हैं हम लोग बहुत बड़े लेवल पर। कंप्लीट ट्रेनिंग आपको कॉर्पोरेट लेवल का दे दिया जाता है, वो भी एक डेवलपर से आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज मिलता है। 3 मंथ में आप 3 ईयर के एक्सपीरियंस वाला नॉलेज रखने लगेंगे। ये सब कुछ हम लोग अपने क्लास में पढ़ाते हैं। देखिए ये हो गया ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 की अगर बात करें तो सिग्नल्स आप यूज कर सकते हैं। आप जहां पर RxJS यूज करते हैं तो आप RxJS न यूज करके सिग्नल्स API को भी यूज करके अपने एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट को इजीली हैंडल कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन फास्ट काम करेगा, ठीक है। सिग्नल API से स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नो नीड फॉर RxJS एनीमोर, कोड बिकम्स इजियर एंड फास्टर विथ सिग्नल्स। सिग्नल एक बहुत अच्छा फीचर आया हुआ है, इसको यूज करके आप पुराने वर्जन या नए वर्जन में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। पुराने वर्जन में किसी वर्जन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो नए वर्जन के लिए है, आप सिग्नल्स यूज करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला है आपका ट्रिक नंबर 4, ऑप्टिमाइज API कॉल्स विद RxJS डिबाउंस टाइम। बहुत सारे लोग बिना डिबाउंस टाइम के RxJS को कॉल करते हैं, API को कॉल करते हैं, जिससे एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डिक्रीज होता है। अगर प्रिवेंट अननेसेसरी API कॉल्स विद डिबाउंस टाइम, राइट वे में आप यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं डायरेक्टली। अगर हम यहीं पर सब्सक्राइब करने से पहले डिबाउंस टाइम 3 सेकेंड हमने यहाँ पर लगा दिया, 300 मिली सेकेंड हो गया तो उसको 3 सेकेंड से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिले कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद सब्सक्राइब कर, आपको पता है कि अगर RxJS क्या करता है कि वेट नहीं करता, ये एसिंक्रोनस कॉलिंग करता है। एक API कॉल करके फिर दूसरे API पे जंप कर जाएगा, उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनसली काम करता है। तो यहाँ पर हम डिबाउंस टाइम को यूज करके आप API कॉल्स को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ये भी एक हिडन फीचर है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। और 5th नंबर जो ट्रिक है वो है कंट्रोल द डोम विदाउट इवेंट बाइंडिंग विद होस्ट लिस्नर। देखिए होस्ट लिस्नर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, एक डेकोरेटर है और ये क्या करता है कि यूजर की एक्टिविटी को लिसन करने लगता है, ठीक है। अगर आप इवेंट बाइंडिंग ना करके, जैसे मान लीजिए हमें किसी क्लिक इवेंट पर कोई काम करना है, किसी बटन क्लिक पर, ठीक है, तो हम बिना क्लिकेबल एलिमेंट पर भी हम क्लिक फायर कर सकते हैं, अब बिना इवेंट बाइंडिंग का।
ठीक है। होस्ट लिस्नर क्या है कि एक डेकोरेटर है, और देखिए अब यहाँ पर हम जो विंडो डॉट स्क्रोल फायर किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहीं पर आप क्लिक लिखेंगे तो कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसके नीचे वाला मेथड कॉल होने लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमने कोई बटन नहीं लिया, क्लिक इवेंट नहीं लिया, इवेंट बाइंडिंग नहीं किया, फिर भी ये फायर करेगा इंटरनली। तो ये क्या कर सकता है कि आपके एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, फास्ट कर सकता है। अगर क्लिक इवेंट फायर करते हैं तो डोम को रिफ्रेश करेगा, और ये क्या करेगा, इंटरनली डोम से उस इवेंट को गेट करेगा और उस मेथड को कॉल कर देगा। किसी क्लिक इवेंट पर किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो क्या करेगा कि इवेंट बाइंडिंग करेंगे, क्लिक इवेंट को बाइंड करेंगे अपने टीएस फाइल पर, और उसके बाद वो मेथड कॉल करेगा। अगर इसको आप यूज करेंगे तो क्या कर लेगा, डेकोरेटर है अपने आप उस मेथड को कॉल कर देगा जैसे ही कहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर विंडो डॉट स्क्रॉल, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ से देखिए डोम से इस इवेंट डॉलर इवेंट क्या करता है, डोम से उस इवेंट को गेट करता है, और डोम से इवेंट को गेट करके इस मेथड को कॉल कर देगा। इसके बारे में भी हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से तरीके से एग्जांपल देते हैं, और होस्ट लिस्टनर का एग्जांपल हम लोग होस्ट बाइंडिंग के साथ भी बताते हैं कि एक एक छोटे छोटे होस्ट को भी अलग अलग तरीके से बाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई इमेज है, ठीक है, इमेज पर मान लीजिए इंडिया का इमेज मैप लगा हुआ है, आप किसी लोकेशन पर ले आते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आ जाए, जबकि इमेज क्लिकेबल इमेज नहीं है। वहाँ पर मान लिया कश्मीर पर लग गया, वहाँ पर एक पॉपअप आ गया, वहाँ का क्लाइमेट, लोकेलिटी, टेम्परेचर सब कुछ बताने लगा। जैसे न्यू दिल्ली पर लगा, न्यू दिल्ली के बताने लगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्ट लिस्नर एंड होस्ट बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर ना एक्स्ट्रा बाइंडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा आपका एप्लीकेशन पर, और ना ही आपके डोम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इवेंट फायर करेंगे तो आप उस इवेंट के लिए उस डोम को रिफ्रेश कर रहे हैं। अगर ये फायर होगा तो उस डोम को रिफ्रेश नहीं करेगा। विदाउट इवेंट बाइंडिंग के आप होस्ट लिस्नर को यूज करके आप डोम को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एप्लीकेशन को फास्ट कर सकता है। ये बहुत बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है फंक्शनल लेवल डेकोरेटर का। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये हिडन फीचर। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ अगेन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल के आइकन क्लिक करके रखिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।